मुझे बामसेव के बारे में बताना है। थोड़े समय में ज्यादा बात करनी। ये 80 की बात है, अब पंजाबी में 80 कहते हैं। तो मुझे पहली बार बामसेव का नाम सुनने को मिला। मैंने पहली बार बामसेव का नाम जब सुना तो मुझे अजीब लगा। मैं कम्युनिस्ट था, ये बामसेव का नाम जब आया तो मैं तिलमिलाया। मगर जो बताने वाले थे वो इतने जोरावर थे कि मुझे उन्होंने खींच लिया। तब मुझे पहली बार बाबा साहब का नाम पता चला। मैं पंजाब में जो बहुत ज्यादा लोग पड़े हुए थे उनमें से एक मैं था। ये 72 की बात है। बहुत पढ़े लिखे लोगों में साथ मैं तब, मगर मुझे बाबा साहब का नाम नहीं पता था। और जिस आदमी को बाबा साहब का नाम नहीं पता वो बामसेव के बारे में क्या जानेगा, ये भी आप समझ सकते हैं। और बामसेव के बारे में मुझे 80 में हमारे पंजाब के मिशनरी साथियों ने बताया, और 82 में 82 में काशीराम जी ने मेरे घर में आकर बामसेव का केडर लिया। ये 82 की बात है। तब मुझे पता चला कि बामसेव क्या चीज है। तब मुझे चला कि मैं क्या चीज है। तब मुझे चला कि भारत क्या है। तब मुझे पता चला कि हम SC ST के OBC के लोग कौन हैं। तब मुझे समझ लगी कि हम कैसे पड़ गए। तब मुझे पता चला कि हम नौकरी पर कैसे लग गए। तब मुझे पता चला कि हमने तरक्की कैसे पा ली। तब मुझे पता चला कि कचरे से उठा लो आदमी कुर्सी पर कैसे बैठ गया। जो कचरे में रहा हजारों वर्ष तक, हजारों वर्ष कचरे में पड़ा रहा, गंदगी झेलता रहा, जीवन के हजारों दुख झेलता रहा, पीड़ा झेलता रहा, अपमान झेलता रहा। कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, कभी उसने जिंदगी का मुंह नहीं देखा। या तो अपमान देखा या गरीबी देखी। वो आदमी कैसे पढ़ने लगा, कैसे नौकरी पर आया, और कैसे वो IAS बन गया। और IAS बनने के बाद भी इस देश के दलित आदमी को इस्तीफा देना पड़ा। ये बलवंत सिंह के नाम के आदमी पंजाब के, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये बात मुझे 82 में समझ लगी। और उसके बाद ये बामसेव के बारे में पूरी जानकारी मिली। आज से 40 वर्ष पहले महाराष्ट्र में एक हंगामा हुआ, और उस हंगामे में 3 आदमी आगे आए। 3 आदमियों का नाम है, पंजाब से काशीराम जो चमार थे, महाराष्ट्र से खपड़े साहब जो शायद महार थे, और राजस्थान से दीना भाना जी जो वाल्मीकि थे। ये 3 आदमी 40 वर्ष पहले समाज के सामने आ गए। बात कैसे बनी, इतिहास कैसे बना, ये लंबी बात है। लड़ाई चली और काशीराम जी को पहली बार 40 वर्ष पहले जात पात का बीज नाश पुस्तक पढ़ने के बाद बाबा साहब के बारे में पता चला।
हम जब देश में फैल गए थे, हम बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए थे, हम कोठी कार बंगले वाले बन गए थे, हम कचरे में पड़े रहने वाले लोग जब अच्छा खाना लगे थे, अच्छा पहनने लगे थे, अच्छा जीने लगे थे, तब 40 वर्ष पहले कांशीराम जी को बाबा साहब के बारे में पता चला। और वो तीनों आदमी, उन्होंने जो मूवमेंट खड़ी की, जो लहर खड़ी की, उसका नाम वामसेव है। और वामसेव का अर्थ क्या है? इस देश के मूलवासी। इस देश के मूलवासी का क्या अर्थ है? कि यहां कोई विदेशी भी है। इसका अर्थ यह है, अगर हम मूलवासी हैं तो कोई विदेशी भी है। इस देश में पहली बार ज्योतिराव फुले की बात जो 1848 में उन्होंने कही, वो 40 वर्ष पहले हमारे सामने आई कि जहां कोई मूलवासी भी है और कुछ लोग विदेशी भी हैं। यहां से वामसेव का निकास हुआ और तब संविधान से निकला SC ST OBC का आदमी। और तब संविधान के अनुसार जो माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक थे, जैसे सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, ये सभी लोग, जिनमें 95% लोग SC ST OBC के लोग, जो 100 में से 95 लोग SC ST OBC के लोग हैं, उनका पता चला। जब उनको जोड़ा गया, वो 100 में से 85 निकले। 100 में से 85 एक तरफ हो गए। वामसेव ने 100 में से 85 एक तरफ कर दिए और 15 लोग विदेशी एक तरफ कर दिए। यहां से तुम्हारा वामसेव का इतिहास शुरू होता है। तब हमें पता चला कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जीवन बदल गया। मनुस्मृति पर पोचा फिर गया और भारत का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, उसमें ये SC ST OBC के लोग ये नीचे नहीं रहे, सबसे ऊपर चले गए। और उसी संविधान के कारण हम पढ़े, उसी संविधान के कारण हम नौकरी पर लगे, उसी संविधान के कारण हमने तरक्की पाई। मगर कोई नहीं जानता था कि हम कहां से आ गए और कैसे आ गए। ये बात अगर किसी को समझ लगी, आज से 40 वर्ष पहले जब मेरे को, आज से 36 वर्ष पहले मेरे को पता चला, तब मुझे मेरे अपने बारे में मुझे ज्ञान हुआ, तब मुझे भारत के बारे में ज्ञान हुआ, तब मुझे ज्योतिराव फुले के बारे में ज्ञान हुआ, तब मुझे शाहू छत्रपति के बारे में ज्ञान हुआ, तब मुझे बाबा साहब के बारे में ज्ञान हुआ। तब मुझे पता चला कि हम हजारों वर्ष से ब्राह्मणों के गुलाम चले आ रहे थे। और मैं पहला आदमी हूं जिसने ये पटना में बोला कि भारत में सैकड़ों यूनिवर्सिटी है, मगर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम वामसेव की यूनिवर्सिटी है। ये मैंने पटना में बोला, इससे बड़े कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मैंने पटियाला में पढ़ा, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मगर मुझे ये पता नहीं चला कि मैं कौन हूं। मगर मैं जब वामसेव की यूनिवर्सिटी में आया, तब मुझे इतना ही नहीं पता चला कि मैं कौन हूं, मुझे ये भी पता चला कि ये देश हमारा है, ये भारत हमारा है, हम इस देश के मालिक हैं। तब मुझे पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे बाप दादाओं की सभ्यता है। तब मुझे पता चला कि ब्राह्मण बाहर से आया,
विदेशी बाहर से आया, आर्या बाहर से आया और हम 3000 साल से उसके गुलाम दर गुलाम चले आ रहे हैं। बाबा साहब ने 50 में हमने आजाद कर दिया। हम आजाद तो हो गए, हम स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, नौकरी पर लग गए, अच्छा खाने लगे, अच्छा पहनने लगे, अच्छा बोलने लगे और अच्छा रहने लगे। घर आ गया, कोठी आ गई, कार आ गई, स्कूटर आ गया, बंगला आ गया, फ्रिज आ गया, टीवी आ गया, मगर अकल नहीं आई। अगर कुछ नहीं आया तो अकल नहीं आई। अकल कहां से आई? ये बामसेब से अकल आई भाई। अगर बामसेब ना होती तो मुझे अकल नहीं आती। मैं मूर्खों का मूर्ख रहता और मूर्खों को जन्म देके मर जाता। मैं मूर्खों का मूर्ख रहता और मूर्खों को जन्म देकर चला जाता। कीड़ा कीड़े को जन्म देता है और मर जाता है, ऐसे हम मरते रहे। मगर जब बामसेब के बारे में कांशीराम जी ने खुद बताया, मेरे घर में बैठकर हमें बताया, तब हमने कसम खाई कि बाबा साहब अगर स्कूल गए तो तेरी बदौलत, अगर नौकरी लगे तो तेरी बदौलत, अगर तरक्की पाई तो तेरी बदौलत, अगर पैसा मिला तो तेरी बदौलत, अगर खाने को मिला तो तेरी बदौलत, अगर कपड़ा मिला तो तेरी बदौलत, अगर ये पक्की छत मिली तो तेरी बदौलत। और आज से बाबा तेरे से प्रण करते हैं कि पूरा जीवन तुम्हारे मिशन के लिए लगाएंगे। आज 35-36 वर्ष हो गए, हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। ये है बामसेब, इसका अर्थ है बामसेब। और इस देश में जो परिवर्तन नजर आ रहा है, जो पूरी दुनिया में परिवर्तन नजर आ रहा है, अगर तुम सोशल मीडिया पर देखोगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आता है। ये बामसेब की बदौलत है। मुझे कहा गया, बच्चन साहब ने कहा कि मुझे थोड़ा बामसेब पर बोलना है। मैंने थोड़ी बातों में आपको ये बताया है कि बामसेब क्या चीज है। अगर मुझे बोलना हो अकेली बामसेब पर तो मैं 3-4 दिन लगातार बोल सकता, क्योंकि मैंने बामसेब जिया है, बामसेब को जिया है मैंने। मैं कल भी बामसेब का आदमी था, आज भी बामसेब का आदमी हूं, और जब मरूंगा तब भी बामसेब का आदमी रहूंगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे आज भी बामसेब के मिशन का काम करना है। और जब तक नहीं, मुझे मरने की जरूरत नहीं है। अरे मैं क्यों मरूंगा? बोलो मैं क्यों मरूं भाई? अरे मुझे एक तो जीवन मिला है, क्यों मरूं भाई? अरे खुदा आ भी जाए तो भी नहीं मरूंगा। तो मेरा मतलब क्या है कि इस बामसेब का मिशन इस देश को ब्राह्मण से आजाद कराना है। यही बामसेब का मकसद था और यही है और यही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक हम आजाद नहीं हो जाते। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, जय मूल निवासी।